वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आज हम बात करने की कोशिश कर रहे थे और कर रहे हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, गैर इरादी तौर पे पेशाब का खारिज हो जाना। और तमाम व्यूअर्स से एक बात मैं कहूँगा कि जितनी कॉल्स अभी आपकी आ रही हैं और जितना भी बड़ा ये वसी टॉपिक है, तो इंशाल्लाह ताला अगले पीर को, आज पीर है, अगले पीर को डॉक्टर इम्तियाज़ हमारे साथ दोबारा इस प्रोग्राम में होंगे और जो टॉपिक आज पूरा नहीं होगा हम उसको अगले हफ्ते पूरा करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ा अच्छा सवाल था कि डायबिटीज़ के हवाले, नसीम साहब का, कि डायबिटीज़ का इनकॉन्टिनेंस से कितना ताल्लुक़ है? बिल्कुल है, ताल्लुक़ है सर। डायबिटीज़ जो है वो एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी भी हो सकती है। डायबिटीज़ एक पॉलीन्यूरोपैथी कॉज करती है और पॉलीन्यूरोपैथी के साथ ब्लैडर की एम्पटिंग और ब्लैडर की फिलिंग मुतासर हो सकती है। तो इसमें तमाम तरह के सिम्टम्स, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, सब कुछ हो सकता है। इसमें पॉलीयूरिया भी होता है, पेशाब ज़्यादा आता है और बाज़ दफ़ा पेशाब का कंट्रोल भी ख़राब हो सकता है। और क्योंकि सेंसेशंस पाँव की भी ख़राब होती हैं तो बाथरूम तक जाना बाज़ दफ़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जिसमें रास्ते में पेशाब निकल सकता है। तो लिहाजा स्ट्रेस और अर्ज इनकॉन्टिनेंस के मिक्स सिम्टम्स डायबिटीज़ में हो सकते हैं अगर कंट्रोल ना हो। अगर कंट्रोल ना हो और वो काफ़ी अरसे तक कंट्रोल ना हो। ठीक है, अंदाज़न कितना अर्सा? एटलीस्ट 10 साल, 10 साल से ज़्यादा अगर अनकंट्रोल्ड इरेगुलर ट्रीटमेंट के साथ अगर कोई डायबिटिक रहेगा तो उसको नॉट ओनली ये पेशाब के मसाइल बल्कि आँखों के, दिल के और बाकी किडनीज़ भी मुतासिर हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात हमारे यहाँ इन्होंने एक और सवाल, बहुत अच्छा सवाल पूछा था। एक हैबिट है कि अमूमन हम पेशाब को रोके रखते हैं कि नहीं, जब तक बिल्कुल आखिर में अर्जेंसी ना हो। तो इससे क्या ब्लैडर या उसके जो स्फिंक्टर्स हैं या मसल पे नुकसान बिल्कुल हो सकते हैं इससे। और इससे जो है, क्योंकि रेजिड्यू पेशाब ज़्यादा अरसा रहेगा तो ब्लैडर स्टोन्स इससे हो सकते हैं। ब्लैडर डाइवर्टिकुलम्स इससे बन सकते हैं, यानी मसाने में मसाना जो है वो ओवर डिस्टेंड होकर कहीं वीक पॉइंट से आउट पाउचिंग हो सकती है। अच्छा, मोइन साहब का एक सवाल था कि ये बताइए, कोई एहतियाती तदाबीर उन लोगों को अभी जैसे जिनको प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो गैर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो या वो अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो या किसी भी तरह का इनकॉन्टिनेंस, कोई ऐसी एहतियात है जिससे इंसान जाके आगे बच सके इससे? हाँ, देखें, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक बैलेंस्ड डाइट के साथ चल रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सोने और जागने की ठीक ठाक हैं और आप डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से बचे हुए हैं, आपका जो रूटीन है वो काफ़ी रेगुलर है और वज़न ज़्यादा नहीं है, स्मोकिंग नहीं करते, खांसी नहीं है, कब्ज़ नहीं है, तो ये वो चीज़ें हैं जो इनकॉन्टिनेंस के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशंस में है। लाइक क्रॉनिक कफ, क्रॉनिक डायबिटीज़, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं। अच्छा, प्रोस्टेट के जो मसाइल हैं उसको रोकने का, इलाज होने से बचाने का कोई तरीका है आपके पास? इसके लिए सबसे ज़्यादा तो दुआ करनी चाहिए, बिकॉज प्रोस्टेट बढ़ता ही बढ़ता है। कुछ में ज़्यादा बढ़ता है, कुछ में कम बढ़ता है। ठीक है, सारे लोगों में प्रोस्टेट बढ़ेगा ज़रूर। अच्छा, इसमें दुआ के अलावा साथ साथ जो है वो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो अगर बढ़ जाए, नहीं पहले से नहीं, जब अपने क्लिनिशियन को दिखाएं और अगर वो समझेगा स्कोर लेने के बाद तो दवाइयाँ शुरू। डॉक्टर साहब, एक मसला ये, जैसे कि मुझे पहले पता था कि प्रोग्राम आज पूरा नहीं होगा, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस पे जो सवालात हैं और या जो ख़वातीन में अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस के हवाले से जो डॉक्टर सलमा का सवाल है, ये तमाम चीज़ें रही हम पे उधार। और इंशाअल्लाह ताला जो है हम बात करेंगे अगले पीर को, क्योंकि हमारा जो हफ़्ता होता है हम पहले एक हफ़्ता पहले पूरे टॉपिक लाइन अप कर चुके होते हैं। जैसे कि कल हम बात करेंगे, हमारे पास बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं, अमेरिका से आए हुए हैं, हीमाटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर काशिफ अंसारी। कल हम ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे वेंसडे को डायबिटीज़ के हवाले से डॉक्टर जमान शेख हमारे साथ मौजूद होंगे। फिर थर्सडे को हम बात करेंगे खुसूसन मेमोरी के हवाले से, जो मुझे बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे भी डिमांड थी, मेमोरी प्रॉब्लम के हवाले से जो यादाश्त के मसाइल हैं, डिमेंशियाज़ हैं, अल्जाइमर्स हैं, उस पर बात करेंगे। फ्राइडे को कोशिश करेंगे कि हम थैलेसीमिया के हवाले से बात करें। तो ये हमारे टॉपिक पहले से लाइन अप हुए हुए हैं, तो इंशाल्लाह अगले पीर को हम इस पर कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर इम्तियाज़, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपके इस प्रोग्राम में आने का। बहुत सारी दुआएँ आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत और इस्तिक़ामत दे। और नाज़रीन, बस सिर्फ ये बात कहूँगा कि हमेशा कहता हूँ कि हम अगर जब तक बीमार नहीं है ना, तो दो बातों का ख्याल करें। एक तो ये जो सेहत है, ये जो जिस्म है, ये अल्लाह ताला ने बतौर अमानत हमें दिया हुआ है। हम जिस तरह दुनिया में दूसरे काम कर रहे होते हैं, इसकी हिफाजत करना सीखें। और इसकी हिफाजत करने के लिए अब तो खैर हेल्थ टीवी मौजूद है आपके पास इंटरनेट मौजूद है, कि बैलेंस डाइट,
आपकी रेगुलर एक एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग करते हैं उससे बचें, तो हम यकीन करें बहुत सारी बीमारियों से तो हम बच जाएंगे। दुनिया से कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं जाना, लेकिन बीमारी आजकल तकलीफदेह भी है और बहुत महंगी है। तो कोशिश ये कीजिए कि एक हेल्थी लाइफस्टाइल में आ जाइए ताकि आप बीमारियों से बच जाइए, तकलीफ़ों से भी बचें और जो फाइनेंशियल बर्डन्स है उससे भी बचें। और इस प्रोग्राम से ताल्लुक़ कोई फीडबैक हो या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv या फेसबुक पे जाइए, क्लिनिक ऑनलाइन के पेज को सब्सक्राइब करके अपने सवाल से आगाह कर सकते हैं। कल हम बात करेंगे ब्लड कैंसर के हवाले से। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।